Good morning, class 10th. Today we are going to start a new chapter and its name is Outcomes of Democracy. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं। जैसे कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ है एक डेमोक्रेटिक नेशन होते हुए। डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया, उसके हमारे फ़ायदे क्या हुए। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं या फिर लोग गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, यानी कि डेमोक्रेसी प्रमोट करता है अपने सिटीजन्स के बीच में इक्वलिटी, यानी सारे सिटीजन्स इक्वल होते हैं डेमोक्रेसी में। इट इन्हेंसेस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है डेमोक्रेसी में वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिटीजन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो जाते हैं तो उनको रिजॉल्व कर दिया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट किसी के भी बीच में हो सकते हैं, गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट के बीच में, पर्सन टू पर्सन, स्टेट टू स्टेट, किसी के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो उनको रिजॉल्व किया जाता है। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है कि डेमोक्रेसी कैन करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। डेमोक्रेसी एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वर्क करती है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें चेंज करना है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, अमेंड मतलब चेंज करना होता है। इसके बाद डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसके बाद जो डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं, सिटीजन्स जो होते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल हो जाती है, यानी कि आंसरेबल हो जाती है। किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। यानी वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे सिटीजन्स का नुकसान हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम बन नहीं पाएगी। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव राइट टू चूज़ देयर गवर्नमेंट। पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हम वोट देने जाते हैं। कौन हमारे लिए गवर्नमेंट बनाएगा, कौन हमारे MLAs MPs होंगे, वही तो हमारे देश के लिए डिसीजन लेंगे। हमारे सारे डिसीजन हमारे MLAs MPs, लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ही लेते हैं। इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग इज डन थ्रू अ प्रोसीजर एंड एनी सिटीजन कैन एक्सेस दिस इन्फॉर्मेशन। कोई भी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होती है, और कोई भी सिटीजन इसको एक्सेस कर सकता है थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी होती है। नेशंस दैट आर डेमोक्रेटिक हैज़ गुड इकोनॉमी एज कम्पेयर टू दोज विद अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें डेमोक्रेसी को देखा जाए तो उनकी डेमोक्रेटिक जितने भी नेशन हैं उनकी इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे तो डिक्टेटरशिप जो होती है, यहाँ ज़्यादातर जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, ज़्यादातर वहाँ पर इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी जो ग्रोथ होती है वो इनस्टेबल होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे पॉपुलेशन साइज़, रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट्स, हर चीज़ पर डिपेंड करती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम एक फैक्टर नहीं मान सकते, ये एक आउटकम्स नहीं मान सकते डेमोक्रेसी का। वैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में एक इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल होती है, लेकिन फिर भी डिक्टेटरशिप जो होते हैं, जहाँ पर भी डिक्टेटरशिप चलती है जिस नेशन में, वहाँ पर इकोनॉमी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। ओके क्लास, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या आउटकम्स हुए हैं डेमोक्रेसी के, देखिए। बेटर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया में इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। हाई ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। इंडिया में हाई ह्यूमन कैपिटल है, यानी काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों को क्या मिलती है? इकोनॉमिक फ्रीडम, वर्किंग प्लेस पे अच्छी कंडीशंस, इसलिए लोग काम करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक आउटकम्स क्या है डेमोक्रेसी के? ये इरेडिकेट कर देती है ऐसे प्रोग्राम्स को या ऐसी पॉलिसीज़ जो सिटीजन्स के लिए अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो सिटीजन के लिए बेनिफिट नहीं कर रहा है या बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको हटाना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। ये भी एक डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक आउटकम है। इसके आगे हम इसे फर्दर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये नोट्स आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिएगा, मैं आपको PDF के थ्रू सेंड कर दूंगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।